ऑयल पंप्स की बात करें, चेहरा दिखा दें थोड़ा सा अच्छा सा दिख रहा हो बस। ऑयल पंप्स क्या होते हैं भाई, यहाँ से हम लोग समझेंगे। ऑयल पंप्स का मतलब क्या होता है, पंप का मतलब क्या होता है, ऑयल लिक्विड को फ्लो कराना, ठीक है, खींच के डिलीवर कर, ठीक है। गियर पंप्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग कॉमन गियर का इस्तेमाल करते हैं पंप के अंदर, ठीक है। रोटर पंप होता है, ठीक है, और वेन टाइप पंप होता है। 3 तरीके के पंप होता है, कौन सा, गियर, रोटर एंड वेन, GRV, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है कि ऑयल को अंडर पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रेशर पर डिलीवर करना, ठीक है, मेंटेन करना कांस्टेंट ऑयल सर्कुलेशन, ठीक है। अगर ऑयल सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हुआ तो लुब्रिकेशन की लंका लग जाएगी। इंश्योर लुब्रिकेशन एट ऑल इंजन स्पीड, इंजन स्पीड जैसी होगी उस तरीके से लुब्रिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। गियर पंप मोस्ट कॉमन कैसा होता है, 2 गियर लगे रहते हैं, स्पर गियर लगे हुए हैं। इसमें होता क्या है कि ये गियर में होता क्या है, ये जो है ना वो वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्रिएट के कारण होने के कारण क्या होता है कि ये जो होता है लिक्विड बहुत तेज़ी से फ्लो करके ऐसे दोनों साइड से फ्लो करके ऐसे बाहर की तरफ डिस्चार्ज होती है और विद अ हाई प्रेशर। ड्राइव शाफ्ट होता है ना, ये एक्चुअली में एनर्जी लेता है घूमने के लिए और इसको घुमाता है, जिसके कारण बनता है एक वैक्यूम, और वैक्यूम खींचता है दोनों साइड और खींच के बाहर की तरफ बहुत तेज़ी से फेंकता है। ये मास्टर गियर होता है, ये होता है आपका स्लीव गियर, मास्टर गियर, स्लीव गियर, ये होता है केसिंग बाहर की, और ये ड्राइव शाफ्ट होता है, ठीक है। सक्शन यहाँ से होता है, डिस्चार्ज यहाँ से होता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है बता दिया। गियर रोटेट होता है, ऑयल इज ट्रैप्ड विद इन द गियर टिथ एंड केसिंग, जो कि बताया मैंने। यहाँ पर होता क्या है, वैक्यूम क्रिएट होता है यहाँ पहले होता क्या है कि पहले जब ये रोटेट करता है ना तो यहाँ का एयर, 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 ऐसा करके बाहर फेंक दिया। अब यहाँ क्या बना, वैक्यूम बना। अब जो नेक्स्ट टाइम होगा ना तो बाहर से ऑयल खींचेगा, वैक्यूम उसको क्या बोलता है, फिल करने का, वैक्यूम उसको फिल करने का ट्राई करेगा ऑयल के थ्रू, एंड वैक्यूम में ऑयल फिल होगा एंड देन निकलेगा डिस्चार्ज के थ्रू। तो होगा क्या कि गियर केसिंग और जो गियर होता है ना उसके बीच में बनेगा क्या, ऑयल ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। ऑयल इज कैरिंग फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, मैशिंग एट आउटलेट क्रिएट प्रेशर, ठीक है। आउटलेट पे जो मैशिंग होती है वो प्रेशर बनाता है। कैसे, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, दोनों का फ्लो सेम, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल एंड रग्ड डिज़ाइन, रियलाइबल एट हायर टेम्परेचर पे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गियर्स है ना तो क्या ही दिक्कत है। लुब्रिकेशन, उल्टे तो लुब्रिकेट हो रहा है वो, ठीक है। लो कॉस्ट है, इजी टू मेंटेनेंस, ठीक है, ठीक है। सिंपल एंड रग्ड डिज़ाइन, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, मॉडरेटली एफिशिएंट, उतना भी एफिशिएंट नहीं होता है। पल्सेटिंग फ्लो एट लोअर स्पीड, लोअर स्पीड में क्या होता है, धक 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 गाड़ी चल रही है ना ऐसे ऐसे 1 2 3 4, तो ऐसे ये भी धक 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 ऐसे ही करके देता है। मतलब पल्सेटिंग मतलब कि एक बार ज़्यादा दिया, कम दिया, फिर फ्लक्चुएशन बोलते हैं एक्चुअली में इसको, फ्रीक्वेंसीज़ की ऊपर नीचे होती रहती है। ज़्यादातर पैसेंजर कार्स या डीजल इंजन्स में इस्तेमाल होता है ये। रोटर या जेरोटर पंप, इसमें क्या होता है, ये भी सेम होता क्या, ये पंप ये सारे होते हैं ना, ये वैक्यूम क्रिएट करते हैं एक्चुअली में खींचने के लिए, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 रोटर, इनर रोटर N टीथ होता है, आउटर रोटर N+1 टीथ होता है, ठीक है। इनर रोटर होता है एंड आउटर रोटर होता है। ये देखो, ये 4 टीथ वाला, ये 5 टीथ वाला, तो ये इनर रोटर है, ये इनर रोटर है, ये आउटर रोटर है, ठीक है। इनर रोटर और आउटर रोटर जो होते हैं वो होते हैं इसेंट्रिकली माउंटेड, ठीक है। इसेंट्रिकली माउंटेड, देखो इसेंट्रिकली माउंटेड, इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का, तो देखो रोटर रोटेट होता है क्रिएटिंग एक्सपांडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग चेम्बर। वहीं सिंपल सी बात, एक्सपांड हुआ देन ये नेक्स्ट बार में ये नीचे आएगा, ये इधर आ जाएगा, स्लाइड होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर वैक्यूम बनाएगा। ये सेम वैक्यूम प्रिंसिपल पे काम करता है, सेम एक्सपांडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर जनरेट होती है और ऑयल ड्रॉन इनटू अ लार्ज स्पेस एंड कंप्रेस्ड एज अ वॉल्यूम रिड्यूसर, और फिर ऑयल क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है यहाँ पर, एंड देन जब नेक्स्ट वेव आती है ना तो ये बहुत स्पीडली निकलता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, स्मूथ एंड क्वाइट ऑपरेशन, हायर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्योंकि ये क्या करता है, कंप्रेस्ड कर देता है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कोर्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कॉम्पैक्ट साइज़ क्यों है, हाँ, और ज़्यादा बड़ा होता है ये एक्चुअली में, थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके वॉल्यूम रिड्यूस करता है, और इसका चेम्बर्स होते हैं
ये रहा पहला चेम्बर, ये रहा दूसरा चेम्बर, तीसरा चेम्बर, चौथा चेम्बर एंड पाँचवा चेम्बर, ठीक है। कॉम्पैक्ट साइज़ होता है, ऑब्वियसली छोटा साइज़ है कंपेरेटिव तो उससे भी कॉम्पैक्ट साइज़ है। हायर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, स्मूथ एंड क्वाइट ऑपरेशन। लिमिटेशन क्या है, कॉस्टलियर होते हैं गियर पंप से, ऑब्वियसली कॉस्टलियर होते हैं, और सेंसिटिव टू वियर, ठीक है, वियर्स को के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं। यूज्ड इन मॉडर्न कॉम्पैक्ट इंजन एंड हाई स्पीड पेट्रोल इंजन, ठीक है, ऐसा इंजन्स में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। वेन टाइप पंप, ये बहुत ही मस्त होता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसके जो ये होते हैं ना फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा ऐसा एक नीचे बड़ा होता है, ऊपर का रेडियस छोटा होता है। फ्लेक्सिबल वेन पंप, ये लिखा हो फ्लेक्सिबल वेन पंप। वर्किंग क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको पुश करता है। तो होता क्या है कि ये दब के आता है और ये क्या करता है, ऐसे अब ऐसे ऐसे है, वो इधर से ऑयल आया, इसको दबा देता है नीचे के साइड। तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करता है पुश करने के लिए। पहला है ये जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है पंप करने के लिए आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। और इसको उठा के ले जाता है और बाहर की तरफ फेंक देता है। ऐसे आता है, इसको लपड़ मारता है, नीचे की तरफ जाता है, क्लोज कर देता है, फिर ये आता है, फिर लपड़ मारता है, फिर ऐसे करके बाहर फेंक देता है। एक्सपांडिंग चेम्बर्स होते हैं, जैसे ये रहा एक्सपांडिंग चेम्बर्स, जो ऑयल ड्रॉ करते हैं, खींच के ले जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्टिंग चेम्बर जो होते हैं वो ऑयल को पुश करते हैं बाहर की साइड, जैसे ये रहा, ये पुश कर देगा बाहर की साइड, ठीक है। हाँ, तो एक होता है एक्सपांडिंग चेम्बर जो कि ऑयल को खींचते हैं, और एक होता है फेंकने के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग चेम्बर, सेम एज इट इज़ जो हमने पहले जो देखा था ना, वो कौन सा होता था, ये था, ये फ्लेक्सिबल नहीं, रोटर था। ये जो रोटर, इसमें भी एक एक्सपांशन और एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, सेम इसके अंदर भी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पुशिंग से वो काम करता है। देखो, वेरी स्मूथ ऑयल फ्लो होता, ठीक है, गुड एफिशिएंट एट लोअर स्पीड, वो स्पर वाले की तरह धक 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 नहीं करता ये, ठीक है, लोअर स्पीड पे। लिमिटेशन क्या है, वेन जो है ना बहुत जल्दी टूट जाएंगे, क्योंकि बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देन इसको फिर एलोंगेट होना है, फिर बढ़ना है, फिर जाके इधर जाएगा, फिर इसको दबा देगा, तो ये वियर बहुत ज़्यादा आएगा इसके ऊपर। लेस कॉमन है, मॉडर्न इंजन में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, ओल्डर इंजन में पहले होता था, और हाइड्रोलिक सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है इसका बेसिकली, ऑयल कूलर्स फिर कभी।